भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं वो परीक्षा आरंभ होने के पूर्व यदि 2 शब्दों का यह मंत्र उच्चारित करेंगे तो निश्चित तौर से उनको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि परीक्षा का समय आते ही विद्यार्थियों के माथे पर शिकन आ जाती है। इधर पढ़ाई का टेंशन तो उधर अच्छे नंबरों से पास होने का दबाव बना रहता है। आखिर क्या करें जिससे कि टेंशन दूर हो जाए और परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कई प्रकार के उपाय एवं मंत्र परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के लिए बताए गए हैं। वैसे तो विद्या प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है, क्योंकि जब वह विद्या को प्राप्त करेगा तब उसमें विनयता आएगी और उससे जो है जीवन में आगे बढ़ेगा, अच्छा मुकाम प्राप्त करेगा। बिना शिक्षा के जीवन अधूरा माना जाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, अचानक समय जब परीक्षा का आता है उस समय वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या करें? और बच्चों के माता पिता भी इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको परीक्षा के समय कुछ याद नहीं रहता है, या फिर बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी, अच्छा लिखने के बाद भी उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं और इस कारण से परिवार में बड़ा तनाव बना रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई के माध्यम से बताया है कि जो इस चौपाई का नियमित रूप से पठन पाठन करता है उसको प्रत्येक विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वैसे तो इस चौपाई का पठन पाठन प्रत्येक समय करना चाहिए, लेकिन जब आप परीक्षा देते हैं उसके पहले भी इस चौपाई का पठन पाठन आपको कर लेना चाहिए। वैसे हम आपको 2 शब्दों का मंत्र बताने जा रहे हैं। उस मंत्र को जरूर आप परीक्षा के समय उच्चारित कर लेना। उस मंत्र को उच्चारित करने से आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी पढ़ाई की है, वह सब आपको याद आ जाएगी और आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप परीक्षा में अच्छी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। जहां पर जिस कक्ष में, जिस स्थान पर आप अध्ययन करते हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पर एक खुशबूदार धूप बत्ती इत्यादि वहाँ पर जला देना चाहिए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे और शरीर स्वस्थ रहे। परीक्षा आते ही रट्टू तोते न बन जाएं, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान दे और बस पढ़ते जाए। और कहा गया है कि किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को यदि आपको याद करना है तो उसको लिख लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज़ को 100 बार पढ़ेंगे या फिर 1 बार लिख लेंगे तो वही आपको फल प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वह हमको याद रहती है। परीक्षा से कम 2 माह पूर्व रिवीजन करें। परीक्षा के दिन तनाव में न रहे। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि बाकी समय तो वह खाली बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और जैसे ही परीक्षा आती है उस समय ताबड़तोड़ पढ़ाई करना भिड़ जाते हैं। ये गलत तरीका है और पढ़ाई हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अधिकतम बच्चे रात्रिकालीन समय में पढ़ाई करते हैं। रात्रिकालीन जो समय होता है वह राहु, केतु और शनि का समय होता है। इसलिए कभी भी मध्य रात्रि और घनघोर रात्रि में पढ़ाई न करके ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे के पश्चात ही पढ़ाई में लगना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ब्रह्म का समय होता है, गुरु का समय होता है, देवी देवताओं का समय होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अधिक से अधिक पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त शांत वातावरण का होना बहुत आवश्यक होता है। जहाँ तक हो सके अकेले न पढ़े, हो सके तो ग्रुप में ही अध्ययन करें। इससे आपको नींद नहीं आएगी, वह साथ मिलने से पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा।
मन पर किसी भी प्रकार का तनाव न रखें। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने से मन स्वस्थ रहेगा, जिससे पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। पढ़ाई करते वक्त आपको शरीर को पूरा स्वस्थ रखना चाहिए और हो सके तो शव आसन कर लेना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह चुस्त और स्फूर्त हो जाएं। चित्त लेट करके अपने शरीर को ढीला व क्षीण छोड़ करके लंबी लंबी श्वास ले, फिर आंखें बंद करके कुछ देर के लिए विचार शून्य हो जाएं। इस प्रकार करने से आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। इसे शवासन भी कहा जाता है। किसी भी सूरत में जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, यानी उनको नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। रोज प्रत्येक दिन शाम के समय जब वो सोते हैं तो 1 गिलास हल्का गर्म दूध का सेवन उनको करना चाहिए। यदि हो सके तो जो आपने पढ़ा है और जिसको समझा है उसको एक पेपर पर अवश्य लिख देना चाहिए, क्योंकि लिखने से आपके चित्त में वो सारी बातें जो है जल्दी स्थापित हो जाएगी। किसी भी प्रकार से मन में संकोच न लाए, नहीं तो असफलता का विचार आएगा। यदि आप में आत्मविश्वास होगा तो आप हर मुसीबतों का डट करके सामना करेंगे और हमेशा तनाव रहित होकर के पढ़ाई करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव बिल्कुल भी पैदा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब विद्यार्थी पढ़ता है तो अक्सर दबाव लेकर के पढ़ता है कि न जाने क्या होगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा या न हो पाऊंगा। इस प्रकार के विचार बिल्कुल न लाएं। बस केवल एक ही विचार मन में आना चाहिए कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और जो परीक्षा देने जा रहा हूं उसमें मैं अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकूंगा। मन में इसी प्रकार की जो है सकारात्मक विचारधारा निरंतर उत्पन्न होनी चाहिए और परीक्षा के दौरान कम से कम जो है भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं उनके कुछ नियम बताए गए हैं। काक चेष्टा वकोप ध्यानम श्वान निद्रा तथेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। काक चेष्टा यानी कव्वे के जैसी चेष्टा होनी चाहिए, तुरंत कैचिंग पावर होना चाहिए। काक चेष्टा बकोप ध्यानम बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बकोप ध्यानम श्वान निद्रा, श्वान निद्रा का अर्थ होता है कुत्ते के जैसी नींद। तुरंत जैसे ही कोई खटखटाता है तुरंत जो है श्वान यानी कुत्ता जाग जाता है। श्वान निद्रा तथेव च अल्पहारी कम भोजन करने वाले, ग्रह त्यागी घर का मोह बिल्कुल न करे। इस प्रकार ये अच्छे विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। और जब पढ़ाई करें तो उस समय शरीर को पूरी तरह शुद्ध रखें, पवित्र रखें। धुले हुए कपड़े पहनकर पढ़ाई करना चाहिए। स्नान करके ही पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि स्नान करके जब शिक्षा को प्राप्त करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क बहुत सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता रहता है। तो आप पूरी तरह जो है स्वच्छ और पवित्र अवस्था में ही विद्या अध्ययन करें। और जब आप पढ़ाई करने जाते हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं या कहीं पर भी शिक्षा प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे माता पिता, अपने सास ससुर या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी या अन्य जो भी वरिष्ठ जन घर में निवास करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के उनके चरण छूकर ही आपको विद्या अध्ययन के लिए या परीक्षा के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक कार्यों में सफल हो पाएंगे। तो जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं उसको परीक्षा आरंभ होने के पूर्व आपको मन ही मन उच्चारित करना चाहिए। जैसे ही आप घर से निकलते हैं, यदि आप रास्ते में भी उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भी वह मंत्र आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। बस मंत्र ये बोलना है, अहम ब्रह्मास्मि, 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 अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि, 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 अहम ब्रह्मास्मि। बस इस मंत्र को आपको बार बार उच्चारित करना चाहिए। तो निश्चित मानिएगा कि आपको प्रत्येक कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफलता प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि अपने आप में ब्रह्म की स्थापना यदि आप कर लेंगे तो कभी भी आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे, सदैव आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म यदि आपके हृदय में, आपके शरीर में निवास करता है तो ब्रह्म कभी फेल हो सकता है क्या? ब्रह्म कभी भी असफल हो सकता है क्या? तो आप अपने मन में, अपने हृदय में ब्रह्म की स्थापना कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको प्रत्येक परीक्षाओं में निश्चित तौर से 100% सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।